सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं अबाउट ऑस्मोसिस क्या होता है। और बताए थे हम सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। बताया आपको हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। क्यों रुकेगा ऑस्मोसिस? बिकॉज प्रेशर दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम अप्लाई कर दे प्रेशर ज़्यादा सॉल्यूशन साइड में, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट उल्टा हो जाएगा। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लिखो यहाँ पर आप, व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। When pressure applied on solution side is greater than osmotic pressure of solution, then direction of flow of solvent changes. ठीक है, that is it occurs from solution to solvent side. This is known as reverse osmosis. अब इसको हम डायग्राम की मदद से आपको बता रहे हैं, एक बार देखो। ये रहा आपका इस तरह से डायग्राम। इसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से, बीच में अपना SPM है, सेमी परमियल मेम्ब्रेन होगा। इस तरफ मान लेते हैं सॉल्यूशन है, या फिर इसको बोल सकते हो आप सी वाटर, है ना। तो सी वाटर जो है, दिस इज आवर सॉल्यूशन, राइट। सी वाटर में सॉल्ट बहुत सारा डिजॉल्व है ही। आप इस तरफ मान लो अपना प्योर वाटर है, मतलब सॉल्वेंट हो गया, मतलब सॉल्वेंट। और इस तरफ मान लेते हैं सॉल्यूशन, राइट। तो हम क्या बताए हैं कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें इस तरफ, अगर यहाँ प्रेशर अप्लाई करो आप, तो प्रेशर जो अप्लाई किया जाएगा वो अगर बराबर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो यहाँ से नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। अब वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट। ये तो बात हुआ डायग्राम, इसको बनाओगे आप। इसके बाद इसका एप्लीकेशन अगर बात करें हम, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो पहला हो जाएगा डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो यहाँ पहला एप्लीकेशन आपके पास है डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसका मीनिंग ये है कि सी वाटर से आपका प्योर वाटर निकालना। जैसे यहाँ आपका सी वाटर था, यहाँ सॉल्ट डिजॉल्व बहुत सारा है, वहाँ से प्योर वाटर इधर जा रहा है ना, दिस इज नोन एज डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि अपना, है ना, RO जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इस्तेमाल कहाँ होता है? आपका वाटर प्यूरिफायर्स में। तो यहाँ बोल सकते हो आप RO इन वाटर प्यूरिफायर्स, RO का मतलब हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। तो ये तो बात हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, है ना। डायग्राम बनाओगे आप, डेफिनेशन लिखवा दें हैं आपको, एप्लीकेशन क्या होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम ये पहले बताए हैं आपको, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। आइसो मतलब होता है सेम, तो इसका मीनिंग होगा सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लेते हैं आपके पास दो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू सॉल्यूशन। अभी दोनों सॉल्यूशन का अगर बात करें हम, ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है एक का π2 है। अगर दोनों बराबर हो जाए, π1 इक्वल टू π2, तो उसको बोलेंगे हम दिस टू आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, राइट। मतलब सेम होगा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होता है कि जनरली आपका जो प्रॉब्लम मिलेगा वहाँ पर ही आपका दोनों जो सॉल्यूशन होगा, बोथ आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर। दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर है, तो आप यहाँ से देखो एट सेम टेम्परेचर T, π1 क्या होगा जी? C1RT इक्वल टू C2RT,
दोनों टी सेम है, आर भी कांस्टेंट ही है अपना। अब यहाँ वेंटो फैक्टर हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2, आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो I1 C1 इक्वल टू क्या होगा, I2 C2 हो जाएगा। अब अपना I1 I2 डिपेंड करता है कौन सा सोल्यूट है ना, तो उसको हम देख लेंगे। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम टेम्परेचर पर, मतलब ये वैल्यू बराबर हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करने से आता है, राइट। अब इसमें सेकंड यहाँ लिखोगे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपका इफ़ मान लेते हैं अगर पाई1 बड़ा है पाई2 से, इसका मतलब क्या होगा, पाई1 अगर बड़ा हुआ इसका मतलब दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक। और ये हमेशा बात होगा बिटवीन टू सॉल्यूशन कि दोनों में कौन हाइपरटोनिक, जिसका ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा हाइपोटोनिक। तो यहाँ थर्ड लिखोगे आप हाइपोटोनिक, थर्ड हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान ले यहाँ पर हम जैसे हम ये बोले कि पाई1 बड़ा है पाई2 से, इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। तो ये तो बात हुआ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अब हम बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ दो सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है, ठीक है, मतलब दोनों का सेम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ क्वेश्चन में है एट सेम टेम्परेचर, तो यहाँ बगल में लिख लो आप एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, राइट। तो बताना है मोलर मास क्या होगा अननोन सॉल्यूट का, राइट। हम बताए हैं आपको कि कैसे आप कंसंट्रेशन मोलरिटी निकालते हो बाय यूजिंग दिस वन %W/V, राइट। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें तो आप पाई1 इक्वल टू क्या करोगे जी, पाई2। अब अपना अननोन सॉल्यूट है तो इसका हम I को लेंगे 1, अगर अननोन है तो उसको हम I लेंगे 1, राइट। साथ ही ग्लूकोज अपना है तो इसका भी I होता है 1। सो ये हो जाएगा आपका I1 C1 RT इक्वल टू I2 C2 RT। अब RT तो कैंसिल है, दोनों सेम टेम्परेचर पर है, I1 भी 1 है, तो C1 क्या हो जाएगा जी, मोलरिटी 10 इंटू %W/V बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास आपको निकालना है सोल्यूट का, राइट, अननोन सोल्यूट का। इधर है अपना सेकंड ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन, तो 10 इंटू %W/V 6 है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज़ 180। इसको आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकल के आएगा, दिस इज़ 10 से 10 कैंसिल है, एंड दिस वन इज़ 150 ग्राम पर मोल, राइट। दिस इज़ आवर आंसर। अब अगर मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ मोलरिटी पता है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का, आइसोटोनिक है आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर I का यूज़ पड़ेगा आपको, इसका I का, राइट। तो आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फ़ा आपको निकालना है, अल्फ़ा आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सोडियम सल्फेट का। और अगर डिसोसिएट करेगा तो आपको पता है रिलेशन I इक्वल टू होता है 1 + n-1 अल्फ़ा, राइट। तो अल्फ़ा अगर निकालना है, पहले निकालना होगा आपको I का वैल्यू, राइट। अब I कैसे निकलेगा उसको देखो। तो आप ये बताओ कि पाई1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, पाई2, मतलब I1 C1 RT इक्वल टू I2 C2 RT, करेक्ट। अब RT कैंसिल, दोनों RT कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर है, सेम टेम्परेचर पर है, R कांस्टेंट था, T भी अपना सेम है। I1 पहला सॉल्यूशन का हमको नहीं पता है, निकालना है। C1 0.004 है इक्वल टू I2 तो 1 हुआ ग्लूकोज का, कंसंट्रेशन है 0.01, तो यहाँ से I1 निकल के आएगा आपका, दिस इज डेसिमल हटा दोगे आप, है ना, तो कितना होगा, सॉल्व कर लो इसको आप, 10/4 हो जाएगा, राइट, मतलब 5/2। I निकल चुका है आपका, तो I यहाँ पुट करो 5/2, 1 + n क्या होगा, तो सोडियम सल्फेट अगर डिसोसिएट करेगा कितना n बनाएगा,
सोडियम सल्फेट अगर डिसोसिएट करेगा तो कितना आयन बनाएगा, वही तो होगा आपका n का वैल्यू, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5/2 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो 5/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, दिस वन इज़ 3/2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3/4। दिस इज़ आवर आंसर। अगर चेंज करो इसको परसेंट में तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, दिस इज़ 75% आंसर। आंसर या तो दिया रहेगा 3/4 या फिर 0.75 है ना, या फिर दिया रहेगा अपना 75%। करेक्ट।